एक समय की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। मूर्तिकला के प्रति अत्यधिक प्रेम होने के कारण उसने अपना सारा जीवन मूर्तिकला को समर्पित कर दिया था। परिणामतः वह इतना पारंगत हो चुका था कि उसकी बनाई हुई मूर्तियां एकदम जीवंत सी लगती थी। उसकी बनाई हुई मूर्तियों को देखने वाला उसकी कला की भूरी भूरी प्रशंसा करता था। उसके गांव में ही नहीं बल्कि उसकी कला के चर्चे तो दूर दूर के नगर और गांव में होने लगे थे। ऐसी स्थिति में जैसा सामान्यतः होता है वैसा ही मूर्तिकार के साथ भी हुआ। उसके भीतर भी अहंकार की भावना जागृत हो गई। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ जब उसका अंतिम समय निकट आने लगा तो उसने मृत्यु से बचने के लिए एक युक्ति सोची। वह किसी भी तरीके से यमदूत की दृष्टि से बचना चाहता था ताकि यमदूत उसके प्राण न हर सके। अंततः उसने एक युक्ति सूझी और उसने क्या किया कि अपनी बेमिसाल मूर्तिकला का प्रदर्शन करते हुए 10 मूर्तियों का निर्माण किया और वो सभी की सभी मूर्तियां दिखने में हूबहू उसके समान थी। निर्माण होने के पश्चात सभी मूर्तियां इतनी जीवंत सी लग रही थी कि मूर्तियां और मूर्तिकार में कोई अंतर ही नहीं रहा। मूर्तिकार उन मूर्तियों के बीच में जाकर बैठ गया। युक्ति अनुसार यमदूत का उसे इन मूर्तियों में पहचान पाना बिल्कुल ही असंभव था। उसका यह उपाय कारगर सिद्ध हुआ। जब यमदूत उसके प्राण हरने आया तो 11 एक जैसी मूर्तियों को देखकर यमदूत भी एक बार को चकित रह गया। वह इन मूर्तियों में अंतर कर पाने में असमर्थ था, किंतु उसे ज्ञात था कि इन्हीं मूर्तियों के अंदर मूर्तिकार बैठा हुआ है। मूर्तिकार के प्राण हरने के लिए उसकी पहचान आवश्यक थी। उसके प्राण नहीं हरने का अर्थ था कि प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाना। प्रकृति के नियम के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आ चुका था। मूर्तिकार की पहचान करने के लिए यमदूत हर मूर्ति को तोड़कर देख सकता था, किंतु वह कला का अपमान नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने इस समस्या से निपटने का एक अलग ही तरीका निकाला। उससे मूर्तिकार के अहंकार का बोध था, इसलिए उसने उसके अहम पर ही चोट किया और बोला, वास्तव में ये सब मूर्तियाँ कलात्मकता और सौंदर्य का अद्भुत संगम है, किंतु मूर्तिकार एक त्रुटि कर बैठा। यदि वो मेरे पास होता तो मैं उसे उसकी त्रुटि बताता। अपनी मूर्ति में त्रुटि की बात सुनकर अहंकारी मूर्तिकार का अहंकार जाग गया और उससे रुका नहीं गया और झट से अपने स्थान से उठ बैठा और यमदूत से बोला, त्रुटि असंभव, मेरी बनाई हुई मूर्तियां सदैव त्रुटिहीन होती हैं। यमदूत की युक्ति काम कर चुकी थी। उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया और बोला, बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती और तुम बोल पड़े। यही तुम्हारी त्रुटि है कि अपने अहंकार पर तुम्हारा कोई बस नहीं। यमदूत मूर्तिकार के प्राण हर के यमलोक वापस चला गया। तो दोस्तों, अहंकार विनाश का कारण है, इसलिए अहंकार को कभी भी खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए।